सबसे पहले भैया एरिस्टोटल बहुत पुराने आदमी हैं, फिलोसोफर हैं। अरस्तु जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, है ना, आप सब लोगों ने सुना होगा, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। तो अरस्तु ने एक कम्युनिकेशन का मॉडल दिया बहुत पुराने समय में। तो उसके मॉडल में तीन चीजें थी, अरस्तु के मॉडल में तीन चीजें थी। क्या क्या? सबसे पहले तो अरस्तु बोला भैया बोलने वाला होना चाहिए, स्पीकर, ठीक है। दूसरा भी सबको पता है, अगर स्पीकर है तो स्पीकर के पास कोई सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए बोलने का, किस विषय पे बात करेगा। और तीसरा बोला कि भैया रिसीवर तो होना ही चाहिए। रिसीवर को क्या कह देते हैं यहाँ पे? ऑडियंस। तो सेंडर यानी कि स्पीकर, रिसीवर यानी कि ऑडियंस। तो जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आप सब लोग जानते ही हो। इतना ही है अरस्तु के मॉडल में, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। तो सिंपल आप लोगों को बस इतना याद रखना, इतना समझना है कि अरस्तु का जो मॉडल था वो बिल्कुल बेसिक मॉडल था, जिसके अंदर स्पीकर, ऑडियंस और मैसेज या सब्जेक्ट, तीन चीज़ें थी, ठीक है, ओके। और उन्होंने एक मेथड भी यूज़ किया था जिसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन। अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं, अपने मैसेज को आप सामने वाले तक किस तरीके से पहुंचा सकते हो, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बस उनकी बात उन्होंने करी थी अपने मॉडल में। तो ये बात एक थोड़ी बहुत याद रखने की है। तो यहाँ पे बस आप ये जो वर्ड मैंने कोटेशन में लिखा है इतना ही याद रख लेना, अगर ये कहीं भी दिख जाए तो एरिस्टोटल पे क्लिक कर देना, ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। और अब ध्यान दो, इसके बाद में आया सैक्रम मॉडल।